3.0 में विभागों के बंटवारों का इस वक्त जो खबर है अपडेट मिल रही है, बड़ी खबर की बंटवारा शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को फिलहाल सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को एक बार फिर से रिपीट किया गया है और खबर है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अजय टम्टा के विभाग भी साफ हो गए हैं। परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए। हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोदी सरकार में मंत्रियों के पोर्टफोलियो इस वक्त सामने आने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर है, नितिन गडकरी को जो जिम्मेदारी मिली है एक बार फिर से रिपीट किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अजय टम्टा को जो विभाग मिला है सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है। हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इस वक्त मिली है। तो मधुरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, एक एक करके अब नाम और विभाग बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। 3 नाम अब तक साफ हुए, और क्या जानकारी अंदर से मिली अभी? देखिए, बिल्कुल पोर्टफोलियो की पूरी लिस्ट आने वाली है, लेकिन जो पहला नाम निकलकर सामने आया है वो नितिन गडकरी का है। वो अपने मंत्रालय में बने हुए हैं, उनके मंत्रालयों के साथ कोई बदलाव नहीं है। परिवहन मंत्री बने रहेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट के साथ उनको 2 नए सहयोगी मिले हैं एमओएस के तौर पर, जिसमें एक अजय टम्टा है और दूसरे हर्ष मल्होत्रा हैं। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मोदी 3.0 कैबिनेट के ठीक बाद जो पहला नाम निकलकर सामने आया है पोर्टफोलियो के तौर पर, वो नितिन गडकरी का है। और जिस तरह से नितिन गडकरी का नाम सामने आया, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बड़े मंत्री हैं, बड़े मंत्रालय को सीसीएस सहित अन्य, उनमें कोई बड़ा बदलाव शायद नहीं देखा जाएगा। तनिक इंतजार और पूरा पोर्टफोलियो न्यूज स्टेशन पर होगा। ये 3 नाम तो बिल्कुल साफ हो चुके हैं, लेकिन कितने देर में ये कहा जाए कि जो बड़े पोर्टफोलियो है जिसको लेकर ये अनुमान था कि सरकार उसको एक बार फिर से अपने ही बड़े जो कद्दावर देता है उन्हीं को रिपीट कर सकती है, तो ये बिल्कुल साफ है कि जो 3-4 बड़े मंत्रालय थे वो जो नाम अब तक नितिन गडकरी के हिसाब से सामने आया है, बाकी जो विभाग थे जैसे गृह मंत्रालय अमित शाह के साथ था के पास था, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास था, ये माना जाए कि इसी तरीके से वो विभाग उन्हीं को रिपीट किए जा सकते हैं। देखिए, ऐसी संभावना है, लेकिन जो अभी तक पक्का है उसमें मैं सबसे बड़ा नाम अभी नितिन गडकरी का है, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री बने रहेंगे। दूसरा नाम डॉक्टर जयशंकर का है, जो कि विदेश मंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा जो औपचारिक ऐलान है उसका थोड़ा सा इंतजार और हमें करना होगा, क्योंकि ये बात पक्का है कि कोई बड़ा परिवर्तन बड़े मंत्रालयों में तो नहीं हो रहा, लेकिन जाहिर तौर पर छोटे परिवर्तन के लिए भी घोषणा से पहले हम थोड़ा इंतजार जरूर करेंगे, ताकि ये पता रहे कि नितिन गडकरी और जयशंकर के अलावा कौन जो है वो दरअसल अपने मंत्रालय में अपनी सीट सुरक्षित कर पाया है। अंदर से अभी कोई और जानकारी है किसी और नाम को लेकर चर्चा? क्योंकि फिलहाल नितिन गडकरी और उनके जो साथी हैं उनको लेकर ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इनको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। चूंकि नितिन गडकरी का काम भी साफ तौर पर समझ में आता था कि उन्होंने किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया था, और उसका एक तरह से आधार माना जाए कि एक बार फिर से वो जिम्मेदारी मिली है। तो अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर यानी पोर्टफोलियो को लेकर जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि एक और पोर्टफोलियो सामने आ चुका है। जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय का जिम्मा मिला है। बड़ी खबर, मोदी सरकार में फिलहाल जो पोर्टफोलियो है उसके बंटवारा किया जा रहा है और एक एक करके तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है कि आखिर किसको कौन सी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर, पहले नितिन गडकरी को वही विभाग एक बार फिर से सौंपा गया सड़क परिवहन विभाग। उसके बाद बड़ी खबर की जयशंकर को लेकर वही जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी पिछले कार्यकाल में जो अच्छा काम किया था विदेश मंत्रालय के तौर पर एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक और विभाग की पुष्टि हो गई है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर कैबिनेट मंत्री के तौर पर एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पिछले कार्यकाल में देखा गया था शानदार काम की वजह से, और ये भी कहा जा सकता है कि G20 सम्मेलन जिस तरीके से आयोजित किया गया था उसकी सफलता का श्रेय भी एस जयशंकर को जाता था। उसके बाद ये बड़ी खबर है कि एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एस जयशंकर के कंधों पर बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मोदी सरकार में एक एक करके जो विभाग हैं, जो पोर्टफोलियो है उसका बंटवारा होता जा रहा है, और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से एस जयशंकर को मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को, और कैबिनेट मंत्री के तौर पर फिलहाल सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से संभालेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी अब तक पोर्टफोलियो साफ हुई है वो एस जयशंकर की है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, कल आपने तस्वीरें देखा था। इसके बाद बड़ी खबर है कि विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से एस जयशंकर को ही सौंपी गई है। 3.0 में विभागों के बंटवारों का इस वक्त जो खबर है अपडेट मिल रही है, बड़ी खबर की बंटवारा शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को फिलहाल सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को एक बार फिर से रिपीट किया गया है और खबर है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अजय टम्टा के विभाग भी साफ हो गए हैं। परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए। हर्ष मल्होत्रा को
सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोदी सरकार में मंत्रियों के पोर्टफोलियो इस वक्त सामने आने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर है, नितिन गडकरी को जो जिम्मेदारी मिली है एक बार फिर से रिपीट किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अजय टम्टा को जो विभाग मिला है सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है। हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इस वक्त मिली है। तो मधुरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, एक एक करके अब नाम और विभाग बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। 3 नाम अब तक साफ हुए, और क्या जानकारी अंदर से मिली अभी? देखिए, बिल्कुल पोर्टफोलियो की पूरी लिस्ट आने वाली है, लेकिन जो पहला नाम निकलकर सामने आया है वो नितिन गडकरी का है। वो अपने मंत्रालय में बने हुए हैं, उनके मंत्रालयों के साथ कोई बदलाव नहीं है। परिवहन मंत्री बने रहेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट के साथ उनको 2 नए सहयोगी मिले हैं एमओएस के तौर पर, जिसमें एक अजय टम्टा है और दूसरे हर्ष मल्होत्रा हैं। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मोदी 3.0 कैबिनेट के ठीक बाद जो पहला नाम निकलकर सामने आया है पोर्टफोलियो के तौर पर, वो नितिन गडकरी का है। और जिस तरह से नितिन गडकरी का नाम सामने आया, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बड़े मंत्री हैं, बड़े मंत्रालय को सीसीएस सहित अन्य, उनमें कोई बड़ा बदलाव शायद नहीं देखा जाएगा। तनिक इंतजार और पूरा पोर्टफोलियो न्यूज स्टेशन पर होगा। ये 3 नाम तो बिल्कुल साफ हो चुके हैं, लेकिन कितने देर में ये कहा जाए कि जो बड़े पोर्टफोलियो है जिसको लेकर ये अनुमान था कि सरकार उसको एक बार फिर से अपने ही बड़े जो कद्दावर देता है उन्हीं को रिपीट कर सकती है, तो ये बिल्कुल साफ है कि जो 3-4 बड़े मंत्रालय थे वो जो नाम अब तक नितिन गडकरी के हिसाब से सामने आया है, बाकी जो विभाग थे जैसे गृह मंत्रालय अमित शाह के साथ था के पास था, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास था, ये माना जाए कि इसी तरीके से वो विभाग उन्हीं को रिपीट किए जा सकते हैं। देखिए, ऐसी संभावना है, लेकिन जो अभी तक पक्का है उसमें मैं सबसे बड़ा नाम अभी नितिन गडकरी का है, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री बने रहेंगे। दूसरा नाम डॉक्टर जयशंकर का है, जो कि विदेश मंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा जो औपचारिक ऐलान है उसका थोड़ा सा इंतजार और हमें करना होगा, क्योंकि ये बात पक्का है कि कोई बड़ा परिवर्तन बड़े मंत्रालयों में तो नहीं हो रहा, लेकिन जाहिर तौर पर छोटे परिवर्तन के लिए भी घोषणा से पहले हम थोड़ा इंतजार जरूर करेंगे, ताकि ये पता रहे कि नितिन गडकरी और जयशंकर के अलावा कौन जो है वो दरअसल अपने मंत्रालय में अपनी सीट सुरक्षित कर पाया है। अंदर से अभी कोई और जानकारी है किसी और नाम को लेकर चर्चा? क्योंकि फिलहाल नितिन गडकरी और उनके जो साथी हैं उनको लेकर ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इनको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। चूंकि नितिन गडकरी का काम भी साफ तौर पर समझ में आता था कि उन्होंने किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया था, और उसका एक तरह से आधार माना जाए कि एक बार फिर से वो जिम्मेदारी मिली है। तो अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर यानी पोर्टफोलियो को लेकर जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि एक और पोर्टफोलियो सामने आ चुका है। जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय का जिम्मा मिला है। बड़ी खबर, मोदी सरकार में फिलहाल जो पोर्टफोलियो है उसके बंटवारा किया जा रहा है और एक एक करके तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है कि आखिर किसको कौन सी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर, पहले नितिन गडकरी को वही विभाग एक बार फिर से सौंपा गया सड़क परिवहन विभाग। उसके बाद बड़ी खबर की एस जयशंकर को लेकर वही जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी पिछले कार्यकाल में जो अच्छा काम किया था विदेश मंत्रालय के तौर पर एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक और विभाग की पुष्टि हो गई है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर कैबिनेट मंत्री के तौर पर एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पिछले कार्यकाल में देखा गया था शानदार काम की वजह से, और ये भी कहा जा सकता है कि G20 सम्मेलन जिस तरीके से आयोजित किया गया था उसकी सफलता का श्रेय भी एस जयशंकर को जाता था। उसके बाद ये बड़ी खबर है कि एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एस जयशंकर के कंधों पर बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मोदी सरकार में एक एक करके जो विभाग हैं, जो पोर्टफोलियो है, उसका बंटवारा होता जा रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से एस जयशंकर को मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को और कैबिनेट मंत्री के तौर पर फिलहाल सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से संभालेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी अब तक पोर्टफोलियो साफ हुई है वो एस जयशंकर की है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, कल आपने तस्वीरें देखा था। इसके बाद बड़ी खबर है कि विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से एस जयशंकर को ही सौंपी गई है। मोदी सरकार 3.0 में विभागों का बंटवारा शुरू हो चुका है होना। शिवराज सिंह चौहान देश के अगले कृषि मंत्री होंगे। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्मला सीतारमण एक बार फिर देश की वित्त मंत्री के तौर पर चुनी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर जो सांसद के तौर पर अब नजर आएंगे, वो ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। श्रीपद नायक जिनको अलग अलग मंत्रालयों का लंबा अनुभव है, वह ऊर्जा के राज्य मंत्री रहेंगे। साथ ही साथ तोखन साहू छत्तीसगढ़ के इकलौते मंत्री, वो शहरी विकास राज्य मंत्री होंगे। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद, वो एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। शोभा करंदलाजे जो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, वो टीम जीतन राम मांझी में काम करेंगी राज्य मंत्री के तौर पर। तो जो नाम सामने आए हैं
वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री थे, इस बार भी शिक्षा मंत्री रहेंगे। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है। कुछ सवाल यहां पर उठ रहे थे वित्त मंत्रालय को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम अटकलों को खत्म कर दिया है। निर्मला सीतारमण जो 2014 से वित्त राज्य मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती आई हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था बीते सालों में आगे बढ़ सकती है, जिन्होंने बताया कि अलग अलग फ्रंट पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, खासकर आर्थिक मोर्चे पर। वही निर्मला सीतारमण जो लगातार एक लंबे रोड मैप पर काम करती रही आर्थिक मोर्चे पर, उन्हीं को एक बार फिर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर रेल मंत्रालय मिला है, जो लगातार रेलवे में आमूलचूल बदलाव के लिए एक मिशन मोड में काम करते नजर आ रहे हैं। जो सबसे अहम मंत्रालय है वो शिवराज सिंह चौहान का कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। शिवराज सिंह चौहान को अब तक अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री थे, चुनाव हार गए। इस बार ये लगभग तय माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ही कृषि मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। छठी बार सांसद के तौर पर पहुंचे हैं संसद में चुनकर, लेकिन केंद्र सरकार में पहली बार मंत्री के तौर पर काम करेंगे और देश के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक, आबादी के लिहाज से देश के अन्नदाताओं के लिए बेहतर योजनाएं बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने भी जो सबसे पहला फैसला लिया है वो किसानों की निधि से जुड़ा हुआ लिया है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि अगले 5 साल मोदी सरकार का फोकस सबसे ज्यादा अगर कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर रहेगा तो उसमें गांव किसान भी होगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये वो तमाम चेहरे हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उन चेहरों के साथ हम आपको बता रहे हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर एस जयशंकर को दी गई है। एक लंबा अनुभव उनका रहा है ब्यूरोक्रेट के तौर पर, साथ ही साथ मंत्री के तौर पर। और नितिन गडकरी देश के सबसे चहेते मंत्रियों में से एक, जो अपने काम के लिए लगातार बीते 5 साल से जाने जाते रहे हैं, वही मंत्रालय एक बार फिर दिया गया है नितिन गडकरी को। उनकी टीम इस बार बदली है। अजय टम्टा उनकी टीम में होंगे। पहले अजय टम्टा टेक्सटाइल के राज्य मंत्री थे, अब वो नितिन गडकरी की टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन एक नाम हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से, पूर्वी दिल्ली से जो सांसद चुनकर आए हैं, आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर गौतम गंभीर की जगह उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। हर्ष मल्होत्रा पहली बार सांसद बने और पहली बार सांसद बनते ही उनको एमओएस की जिम्मेदारी दी है। टीम नितिन गडकरी में दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनेंगे। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र, शिवराज सिंह चौहान को लेकर यह माना जा रहा था कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और मौजूदा दौर में कृषि मंत्री से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई हो। कोई और नया नाम जो आपके पास आया हो इस लिस्ट से जुड़ा? देखिए, बिल्कुल गजेंद्र सिंह शेखावत जो है कल्चर और टूरिज्म मंत्री होंगे, जबकि सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह जो है वो एमओएस कल्चर एंड टूरिज्म होंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो जानकारी मिल रही, धर्मेंद्र प्रधान एचआरडी बने रहेंगे, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय में बनी रहेंगी। जो अन्य नाम है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का जो मंत्रालय है वो इस बार बदल दिया है। पिछली बार जल शक्ति, इस बार दूसरा मंत्रालय संस्कृति और पर्यटन। इस बार कल्चर और टूरिज्म उनको मिल रहा है और उन्हें एमओएस के तौर पर सुरेश गोपी और इंद्रजीत सिंह मिल रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह मिल रहे हैं। मधुरेंद्र, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अनुराग सिंह ठाकुर से पहले अश्विनी वैष्णव ने भी संभाला था ये पद। जी हाँ, बिल्कुल सही खबर है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी कार्यभार अश्विनी वैष्णव संभालेंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। बिल्कुल, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को अब एजुकेशन मंत्री कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने जो मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया, एचआरडी नहीं शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री होंगे धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल उनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। नए नाम के मुताबिक अब वो शिक्षा मंत्री होंगे, ये जानकारी आ रही है। उसके अलावा पासवान को स्पोर्ट्स मंत्रालय मिला, ये बड़ी खबर इस वक्त की। पासवान, जी हाँ, आप करें चिराग पासवान खेल मंत्री होंगे अगले। इस वक्त की बड़ी खबर है, चिराग पासवान स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र साझा कर रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, 5 सांसद का चुनाव लड़ा, 5 सांसद जीतकर पहुंचे हैं संसद में। एक मंत्री चिराग पासवान, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान से जुड़ी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुरेश गोपी, जिनके नाम को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लग रही थी, खबरें इस तरीके की फैलाई गई कि उन्होंने मना कर दिया है कि वो मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। लेकिन मधुरेंद्र, सुरेश गोपी कल्चर और टूरिज्म के एमओएस।
बिल्कुल एमओएस के तौर पर उनका नाम कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री में दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं एक और बड़ी खबर, जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर होंगे। जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर होंगे, ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग चला सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको एक बार फिर कैबिनेट में शामिल किया गया है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। मधुरेंद्र, अगर मैं सही हूं तो मोदी के पहले कार्यकाल में भी जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे। बिल्कुल, अपने पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे और एक सफल स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर रहे। उसके अलावा टीडीपी के राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दिया जा रहा है। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है अनुराग। तो हमारे सहयोगी मधुरेंद्र देखिए, एक के बाद एक मंत्रियों के विभाग की जानकारी दे रहे हैं। येरन नायडू के बेटे जो मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है सिविल एविएशन की। राम मोहन नायडू देश के अगले सिविल एविएशन मिनिस्टर होंगे। चिराग पासवान देश के अगले खेल मंत्री होंगे। सर्बानंद सोनोवाल को लेकर भी कोई जानकारी है मधुरेंद्र आपके पास? देखिए, बिल्कुल आ गई जानकारी। पोर्ट और शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर होंगे सर्बानंद सोनोवाल, उनके एमओएस होंगे शांतनु ठाकुर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम चला सकते हैं अनुराग। तो मोदी सरकार में जो 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनमें से एक सर्बानंद सोनोवाल को शिपिंग मंत्रालय दिया गया है। पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय, और उनके साथ उनकी टीम में एमओएस के तौर पर शांतनु ठाकुर जिम्मेदारी निभाएंगे, पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद। तो ये तमाम अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक जो तमाम मंत्री हैं उनके नामों का ऐलान हो रहा है। लेकिन मधुरेंद्र, रक्षा मंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मुझे निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सीसीएस में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। सीसीएस का तट रहेगा, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, गृह मंत्री जो है वो अमित शाह ही रहेंगे, निर्मला सीतारमण जो है वो अपने पद पर बनी रहेंगी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, और डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में बने रहेंगे। अभी तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें सीसीएस में किसी बड़े बदलाव की खबर नहीं है। सीसीएस 10 का तट रहेगा। फाइनल लिस्ट आना है, लेकिन जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है सीसीएस के बारे में, वो अभी तक तो यही है। तो ये बेहद जरूरी है। मधुरेंद्र, जरा मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को भी बताइएगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में अगर भारतीय जनता पार्टी के वही चेहरे, दिग्गज चेहरे एक बार फिर रिपीट होते हैं तो इसका मतलब क्या है और इस कैबिनेट का महत्व क्या है? देखिए, सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था अपने सहयोगी दलों के साथ कि सीसीएस जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो सीसीएस जस का तस बना हुआ है, और जाहिर तौर पर सरकार जो है दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने साथ लेकर चलना चाहती है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मंत्रालय है, और हम देख रहे हैं नितिन गडकरी अपने पद पर बने हुए हैं। अभी तक की जानकारी जो मिल रही है उसमें 80 वैष्णव का भी रेलवे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो बनी रहेगी। इस बीच एक और खबर आ रही है कि मंडाविया को लेबर मंत्रालय दिया जा रहा है। लेबर मंत्रालय मंडाविया को दिया जा रहा है। मनसुख मांडविया जो अब तक स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनको श्रम मंत्री बनाया जा रहा है। मधुरेंद्र जी हाँ, बिल्कुल, मनसुख मांडविया को लेबर मंत्री बनाया जा रहा है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके मंत्रालय में बदलाव की खबर है अनुराग। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मनसुख मांडविया गुजरात से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। अब तक राज्यसभा से चुनकर पहुंचते रहे हैं। बड़े नेता, दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के। जी मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और मैं देख रहा हूं कि अभी मनसुख मांडविया के लेबर मंत्री बनने का, यानी श्रम मंत्री बनने का जो ऐलान किया गया, उसके बाद अगला नंबर किसका आता है। लगातार ये जानकारी हमारे पास आ रही है और हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। एक के बाद एक मंत्रालय का ऐलान। अभी हमारे ठीक पीछे कैबिनेट की बैठक पीएम में खत्म हुई है, और उसके बाद जो मंत्री निकल कर गए हैं उनको प्रधानमंत्री ने खुद ब्रीफ किया है कि वो किस किस मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं, और उसके बाद ये जानकारी निकल कर लगातार आ रही है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो बड़े मंत्री हैं वो अपने पद पर बने हुए हैं, वो कंटिन्यूटी में है। लेकिन कुछ बदलाव भी सामने आ रहे हैं। जैसे आईएनबी मिनिस्टर के तौर पर देखा जाए तो उसमें अपनी व्यवस्था का नाम आ रहा है। मनसुख मांडविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे वो श्रम मंत्री बन रहे हैं। उनकी जगह पर इससे पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके पहले वो खुद उनकी जगह पर इससे पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उससे पहले वो खुद हेल्थ मिनिस्टर थे। उनको फिर से एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और इस तरह से लगातार खबरों का सिलसिला जो है हम देख रहे हैं जारी है। और इस वक्त एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो कैबिनेट की ब्रीफिंग होनी थी वो ब्रीफिंग अभी नहीं होने जा रही है। ये जानकारी पीआईबी की तरफ से आ रही है कि कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। अब तक ये जानकारी थी कि शॉर्ट नोटिस पर कैबिनेट ब्रीफिंग हो सकती है, तो ये भी एक जानकारी है। और इस तरह से लगातार जो नामों का सिलसिला है हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, और जाहिर है कि अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है जो नाम आपने अब तक साझा किए हैं, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा जो सबसे ज्यादा चुनौती भरा काम है
वो शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे है, जिनके पास सिर्फ कृषि मंत्रालय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और पंचायत जैसे बड़े मंत्रालय भी, यानी पूरे ग्रामीण भारत की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर है। और वहीं दूसरी तरफ मनसुख मांडविया, जिनकी जिम्मेदारी लेबर रिफॉर्म से जुड़ी है, रोजगार बढ़ाने को लेकर है। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान को दो बड़ी जिम्मेदारी है, एक तो कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी और दूसरा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। अपने आप में देखिए तो देश के सबसे बड़े भूभाग को और सबसे बड़े मास को कनेक्ट करने वाला है, क्योंकि किसानों के मुद्दे और किसानों की स्थिति को लेकर हम देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े आंदोलन देश में हुए हैं। जाहिर तौर पर सरकार को अपने कदम भी पीछे कृषि रिफॉर्म को लेकर खींचने पड़े थे, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने जब ऑफिस जाने के बाद पहला कहें तो फाइल साइन किया, वो किसानों के निधि से ही जुड़ा हुआ था, जिससे 3.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एजेंडा है। दूसरा सबसे बड़ा फैसला अगर सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद लिया तो लगभग 3.5 करोड़ लोगों को नए आवास देने का लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनके आवास की बात है। तो अपने आप में ये भी हम देखें तो पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला है। ये भी हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय से जुड़ा मसला है। यानी कैबिनेट ने और प्रधानमंत्री ने दो बड़े फैसले पहले दिन अगर देखें मोदी 3.0 में, तो ये दरअसल सीधे सीधे किसानों को टच करने वाला है, ग्रामीण लोगों को टच करने वाला है। सहयोगी दलों में दो नाम कैबिनेट के सामने आ चुके हैं अब तक, जो आपने बताए, चिराग पासवान और राम मोहन नायडू। इनके अलावा जो बाकी सहयोगी हैं, खासकर जेडीयू, उनको क्या मंत्रालय मिलेगा? कोई अपडेट? जी हाँ, देखिए उसका इंतजार अभी जारी है। उनके मंत्रालय की जानकारी जो है वो भी निकलकर थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी हम उनके लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक एक कर मंत्री जो है वो अपने अपडेट्स डाल रहे हैं और उसके मुताबिक हम आपको अपडेट कर पा रहे हैं। अभी तक जो मधुरेंद्र, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ। आप लगातार अपडेट जुटाते रहिए।